हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था, प्राचीन इतिहास का, और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे वैदिक काल, और हमने इसका एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने वैदिक काल के जो बेसिक है, जो सारी कहानियां उनके बारे में जो आर्य आए थे, उन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, और उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो था आपका कि उस समय जो वेद थे, ठीक है ना, क्योंकि वैदिक काल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो क्या था, वो ऋग वैदिक के काल का था, यानी ठीक है, और उनका उस आर्यों का जो उस सभ्यता की हमें जानकारी मिलती है वो वेदों से ही मिलती है, इसलिए हम क्या किए कि उसका नाम वैदिक काल रख दिए। ठीक है ना, तो वैदिक काल अगर हम पढ़े हैं तो वैदिक काल में 3 वेदों का और कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे उनका क्या था, उसमें निर्माण हुआ था, यानी कि रचना हुई थी। तो उनके आधार पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल में अगर बैठ रहे हैं, या फिर एसएससी में बैठने जा रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस में बैठ रहे हैं, या फिर किसी पीसीएस में आप बैठते हैं, या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं, एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले जो था ऋग्वेद था, ठीक है ना, जो ऋग्वेद था, जो ऋग्वैदिक काल में क्या था, इसकी होने की क्या होती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ऋग्वेद से जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम ये जानना है कि जो ऋग्वेद था उसमें सबसे सर्वप्रथम क्या था कि जो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो पद्यात्मक थी। ठीक है ना, अगर आपसे कोई भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी बने कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी, तो आपको बताना है ऋग्वेद की जो भाषा थी वो पद्यात्मक थी। और फिर आपसे उसमें पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में क्या है, कि ऋग्वेद में आखिर है क्या, तो आपको बताना है देवताओं की स्तुति का उल्लेख है उसमें। ठीक है ना, ऋग्वेद के अंदर क्या है, देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। और ऋग्वेद की जो मंडलों की संख्या है वो कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और क्या कह रहा है, अगर आपसे कहे कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल, और यहाँ पे क्या 128 सूक्त है। ठीक है, कितने सूक्त हैं, तो 128 सूक्त हैं। और 128 सूत्र होने के साथ साथ क्या है, मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें क्या है, देवताओं की स्तुति का क्या है, पूरा आप में इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो है 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, देवताओं का तो उल्लेख है ही, इसमें स्तुति का उल्लेख है, लेकिन कितने प्रकार के, तो 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो गायत्री मंत्र है, ठीक है ना, वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है ना, और गायत्री मंत्र जो है आर्य वैदिक काल का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है। ठीक है, जिसमें कि क्या है कि आपको गायत्री मंत्र जो होता है वैदिक काल से क्या है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। और ये क्या है कि ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करते हैं कि जो आपसे ऋग्वेद से जो क्वेश्चंस आपके बेसिक पूछे जाते हैं कुछ यही होते हैं। अब चलते हैं, दूसरा आपका वेद था जो था यजुर्वेद। ठीक है ना, क्योंकि वेद 4 होते हैं, लेकिन उस काल तक जो है सिर्फ 3 ही वेद का क्या हुआ था, आपका रचना हुई थी। और उसमें एक वेद जो था अथर्ववेद, उसकी रचना बाद में हुई, सबसे बाद में हुई। और सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका, ये ऋग्वेद है। ठीक है ना, ऋग्वेद है, सबसे पुराना है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या है, जब हम आएंगे यजुर्वेद में, तो जो यजुर्वेद है वो क्या है, इसमें क्या है कि इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, इसमें जो है जितने भी धनुर्विद्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपने अर्जुन को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो धनुधर देखे होंगे, उनके बारे में, उनकी कहानियों का क्या है इसमें उल्लेख है। यानी कि आप कह सकते हैं धनुर्विद्या का क्या है इसमें बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि किस वेद में धनुर्विद्या का उल्लेख किया गया, तो आपको बताना है क्या, कि यजुर्वेद में। ठीक है ना, अगर आप आएंगे तो देखिए यज्ञ जो हम करते हैं, या फिर उस समय जो यज्ञ हुआ करते हैं, या फिर अभी भी बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, तो उन यज्ञों के विधियों का जो वर्णन मिलता है वो भी हमें कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, यज्ञों के विधियों का वर्णन। ठीक है ना, अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो अगर आपसे मैंने भी बताया कि जो ऋग्वेद का था भाषा वो पद्यात्मक थी। ठीक है ना, लेकिन आप यजुर्वेद में जाएंगे तो यजुर्वेद की जो भाषा है वो पद्यात्मक तो थी ही, लेकिन गद्यात्मक भी, यानी पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों थी। ठीक है ना, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों हैं। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी, तो शुक्ल यजुर्वेद थी तथा यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है,
और ये जो है 40 अध्यायों में क्या था, विभक्त था। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका यजुर्वेद था वो 40 अध्यायों में क्या था, वो विभक्त था। ठीक है, अब देखिए जैसे जब हम आगे चलेंगे तो चूंकि क्या है कि देखिए अब ऋग्वेद हमने देख लिया और यजुर्वेद देख लिया। ठीक है ना, तो आपकी एग्जाम में जो है इससे जो बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है ना, आपसे क्या करेगा, यही सारे क्वेश्चन आपसे वेदों से उठाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, जब आगे चलेंगे सामवेद की तरफ। ठीक है, तो सामवेद क्या था, देखिए क्या है कि जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए थे, ठीक है ना, जो भी आपके मंत्र दिए गए थे उन्हीं का क्या है कि इस गायन के रूप में क्या किया गया, गाया गया। उसी में क्या हुआ कि इस वेद की रचना की गई। ठीक है ना, यानी कि ऋग्वेद के मंत्रों को ही क्या किया गया, संगीत में पिरो करके क्या किया गया कि एक सामवेद की रचना की गई। चलिए हम जरा सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद में क्या है, जो छंदों की संख्या है वो कितनी है, वो 1810 है। छंदों की संख्या क्या है, 1810 है, जिसमें क्या है कि 75 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। ठीक है ना, बाकी सभी क्या है, 75 को छोड़ने के बाद बाकी सभी क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सामवेद में छंदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है छंदों की संख्या है 1810। ठीक है, अब चलिए जब आगे जाएंगे तो सामवेद को कितनी भागों में बांटा गया है, 3 शाखाओं में बांटा गया। ठीक है ना, सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौन सी है, तो पहला है आपका कोथुम, ठीक है ना, राणायनीय है आपका, और तीसरा है आपका जैमिनीय। ठीक है ना, यानी कि 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो कोथुम, राणायनीय और जैनिम। तो इस चीज को आप क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का बेस अब इतना जा रहा है कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है ना, इसलिए आपको हर एक चीज से तैयार रहना है। तो देखिए अब यहाँ पे और एक चीज और भी जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या है कि प्रथम संगीत पुस्तक होने का श्रेय भी किसको प्राप्त है, तो सामवेद को प्राप्त है। ठीक है ना, यानी सामवेद को प्रथम संगीत पुस्तक होने का क्या है, तो मतलब कि उसका एक श्रेय भी प्राप्त है। ठीक है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या था, उस समय का एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ था ब्राह्मण। ठीक है ना, सबसे प्रचलित ग्रंथ क्या था, ब्राह्मण था। इसके बारे में जरा हम देखते हैं, यह क्या है, यह गद्य शैली में है। ठीक है, किसमें है, तो जो ब्राह्मण है आपका वो गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, और क्या है, देखिए क्या है, जो कि उस समय के पुरातन ब्राह्मण में यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ में जो ब्राह्मण में क्या था, कौन कौन से ग्रंथ जो महत्वपूर्ण थे, विशेष महत्वपूर्ण थे, वो था कि ऐतरेय था, ठीक है, शतपथ था, पंचविश था, तैतरीय था। ठीक है ना, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या थे, ये जो बहुत ज्यादा क्या थे, ये चर्चित थे, यानी कि तैतरेय, शतपथ और पंचविश और तैतरीय। ठीक है ना, अब देखिए इसमें अगर आप जाएंगे तो कह रहा है कि तैतरीय ब्राह्मण में 8 मंडल, इस चीज को आप याद रखिएगा कि तैतरीय ब्राह्मण में 8 मंडल, क्योंकि बहुत ही विशेष मुख्यतः इनमें क्या करता है कि आपसे क्वेश्चन उठाता है। तो आपको याद रखना है कि तैतरीय ब्राह्मण में कितने मंडल थे, तो 8 मंडल और 5 अध्याय। ठीक है ना, 8 मंडल और 5 अध्याय। और आपको ये भी जानना है कि जो राज्याभिषेक की जो विधियां हैं, जो नियम है, ठीक है ना, वो भी क्या है, वो भी ब्राह्मण में दर्शाए गए थे। यानी कि राज्याभिषेक की विधियां भी क्या है, वो तैतरीय ब्राह्मण के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक की जो विधियां हैं वो किसमें है, तो आपको बताना है कि तैतरीय ब्राह्मण में है, और इसमें 8 मंडल और 5 अध्याय हैं। ठीक है, जब आगे पहुंचेंगे आप तो क्या है, कह रहा है कि तैतरीय ब्राह्मण जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है ना, यानी कि जो क्या था आपका यजुर्वेद कितने थे, कितनी शाखाएं थी, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो उसी में जो ब्राह्मण था ये क्या था, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का था। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद शाखा का क्या था, ये ब्राह्मण था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तैतरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे जरा। फिर कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप शतपथ की बात करेंगे, क्योंकि ये भी क्या था, एक मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ थी। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में क्या था, तो 100 अध्याय। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, 100 अध्याय, 14 कांड और 438 क्या है, इसमें ब्राह्मण है। ठीक है, अब चलते हैं उपनिषदों की तरफ। ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपनिषद, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आपके बनते हैं। ठीक है ना, तो उस समय का एक बहुत ही अच्छा ये ग्रंथ माना जाता था। ठीक है, तो देखिए जो उपनिषद थे, ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है, उपनिषद जो थे वहां पे कह रहा है ना कि जो मुख्य उपनिषद क्या था आपका, मुख्य उपनिषद 2 थे। ठीक है ना, 2 मुख्य उपनिषद थे आपके, महत्वपूर्ण उपनिषद थे। कौन से, बृहदारण्यक
ठीक है ना। बृहदारण्यक क्या है यहाँ पे, और छांदोग्य है, ठीक है ना, क्या है, छांदोग्य। बात समझ आई। ये दो आपके क्या थे कि मुख्य उपनिषद थे। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि बृहदारण्यक और क्या है यहाँ पे, छांदोग्य, ठीक है। इन दो को आपको हमेशा याद रखना है। अब कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे अगर आप हम आगे चलेंगे तो क्या है कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार, परीक्षित और जन्मेजय आदि का जो उल्लेख है ना, इसी उपनिषदों में ही किया गया, ठीक है ना। यानी कि उपनिषद में क्या है कि बिंबिसार, परीक्षित और जन्मेजय, ठीक है ना, जो परीक्षित के लड़के थे जन्मेजय, ठीक है ना, ये जो राजा परीक्षित थे इन्हीं के लड़के थे कौन, तो जन्मेजय थे। और जन्मेजय ही क्या, इन तीनों का क्या है कि इनका उल्लेख मिलता है किसमें, तो उपनिषदों में, ठीक है। अब देखिए जब आगे चलने पे क्या कि आर्यों का जो दर्शन था, ठीक है ना, जो आर्यों का दर्शन था, चूंकि हमें उपनिषद से पता चलता है कि जो आर्यों का दर्शन था वो पूरे विश्व में जो था वो क्या था, उच्च दर्शन था, ठीक है ना। उनका जो दर्शन था वो उच्च माना गया है, क्योंकि उनके जैसा दर्शन और कहीं विश्व में है ही नहीं, इसलिए आर्यों का जो दर्शन था वो उच्च माना गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाए वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन अगर आपसे उठता है कि आर्यों का दर्शन उच्च किस में माना गया, तो आपको बताना है उपनिषदों में, ठीक है ना। उपनिषदों के अनुसार आर्यों का दर्शन जो था वो क्या था, वो सबसे उत्तम था, ठीक है। देखिए क्या है कि कितने उपनिषद हैं, तो आप कहिएगा 108 उपनिषद हैं, ठीक है ना। अभी तक क्या है, 108 उपनिषद है। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सत्यमेव जयते, ठीक है ना। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, इसका अर्थ होता है। और आप लोग सभी लोग इसके बारे में, इस वर्ड से अब क्या है, परिचित हैं। ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। मुंडकोपनिषद से लिया गया। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, मैत्रायणी उपनिषद में, ठीक है ना। अब देखिए एक उपनिषद है आपका मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है ना। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है ना। त्रिमूर्ति का क्या है उसमें उल्लेख है, और चातुर्शास्त्रम सिद्धांत का भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछ ले कि त्रिमूर्ति और चातुर्शास्त्रम का क्या है सिद्धांत किसमें है, तो आप कहिएगा मैत्रायणी उपनिषद के अंदर, ठीक है। अब चलिए उपनिषदों के बाद जो हमारे उपनिषद थे उनमें हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख ही लिए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं वेदांग, ठीक है। वेदांग क्या होता है, तो वेदों के अंग को हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं, ठीक है ना। वेदों के अंग को हम वेदांग कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, तो 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है ना। यानी कि कह देंगे कि वेदों का जो अंग होता है उसे वेदांग कहते हैं। संख्या होती है इनकी 6। कौन कौन सी होती है, तो शिक्षा होती है, कल्प होता है, निरुक्त होता है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला है आपका सूत्र साहित्य, ठीक है ना। जो सूत्र साहित्य है ये क्या है, इनकी जो संख्या है वो क्या है आपका 7 है, ठीक है ना। सूत्र साहित्यों की संख्या कितनी है आपकी, तो 7 है। तो ये 7 सूत्र साहित्य हैं कौन कौन सी, वो देख लेते हैं जरा। देखिए पहला है ब्रह्म सूत्र, दूसरा है कल्प सूत्र, तीसरा है क्षेत्र सूत्र, तो चौथा है आपका स्मार्त सूत्र, और पांचवा है आपका शल्भ सूत्र, ठीक है ना। शल्भ सूत्र में ही क्या है आपकी भारतीय ज्यामिति, ठीक है ना। जो हम ज्यामिति का यूज करते हैं भारतवासी, उनमें क्या है, शल्भ सूत्र में ही क्या है, भारतीय ज्यामिति का उल्लेख है, ठीक है ना। अब क्या है, फिर है अगला आपका छठवां है आपका धर्म सूत्र, और 7वां है आपका क्या, तो गेह सूत्र, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो वैदिक काल से जो आपकी जो प्राचीन ग्रंथे हैं उससे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बनने जा रहे हैं या फिर बनते हैं, या फिर इसको बार बार इस क्वेश्चंस को क्या होता है कि रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़ा, और हमने क्या किया कि वैदिक काल का सारा ही हमने क्या कर लिया कि पढ़ लिया है। और आप लोग जानते होंगे कि वैदिक काल में हमारा जो ये पहला चैप्टर था, ये दूसरा चैप्टर था, ठीक है। तो दोनों चैप्टरों में हमने क्या किया है कि एक अच्छे ढंग से सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि पूरा बेसिक के बारे में हमने जाना कि आर्य कौन थे, कैसे आए, क्या चीज था, सारी चीजें, उनका व्यापार क्या था, कैसे था, वो क्या क्या करते थे, ठीक है ना। उनके बारे में हमने क्या किया, पूरी जानकारियां आपको वहां पे बताई, हमने जानकारियां वहां पे देखी। अब यहाँ पे क्या था कि जो ग्रंथ थे, उस काल के जो ग्रंथ थे, उस ग्रंथों के बारे में हमने देखा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्रिएट होते हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों।
और हम चलते हैं और अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। आगे भी हम कुछ इसी टाइप के अच्छे टॉपिक के साथ महाजनपद काल को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।